क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब ये है आपका 10 लाख is obtained when a number is subtracted from the sum of 8, 9, 3, 6, 4, 5 and 6, 3 इसमें फाइंड द नंबर। और इसके ऑप्शन है बच्चों 106355। दूसरा इसका ऑप्शन है 364511। फिर है जी 51329 और डी ऑप्शन है 529134। और ये सवाल पूछा गया है बच्चों 2014 में। अब इसे दोबारा सुनिए। क्या कह रहे हैं कि ये 10 लाख इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों के सम में से जब एक संख्या घटाई जाती है तो यह मिलता है। ठीक है, तो हमें वो संख्या पता करनी है। तो पहले हमें देखें इनका सम क्या है। देखो सॉल्यूशन में पहले हम इसका देखें 89365 और ये दूसरी है जी 6354 और 89। ऐड कर दीजिए आप इसे। 9 5 14, 8 4 12 और 1 13, 6 4 10 और 1 11, 5 3 8 और 1 9 और 2 12 और 8 6 14 और 1 15। ठीक है, अब देखो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 10 लाख आ जाए। मतलब 6 0 2 4 6, तो इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना हम। ये वाला भाई हमारा संख्या क्या है 1529134। तो अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट कर दें है नहीं, तो देखो कौन सा है ये, इसमें कोई है, ये वाला है शायद 529134, यानी आंसर इज डी। अगर हम इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना मिलेगा 10 लाख। समझ गए? एक बार और सुन लीजिए। 10 lakh is obtained when a number is subtracted from the sum of this and this। मतलब इसके और इसके योग में से हम क्या घटाएं कि 10 लाख मिले। तो देखो बहुत सिंपल है ये। आप इसका और इसका सम देख लो आप कितना है। 1529134 है, 1529134। ठीक है, अगर हम इसमें से ये ही डिजिट घटा दें, मतलब यही नंबर घटा दें, तो इसकी जगह 0000000 मतलब 10 लाख मिल जाएगा। तो ये नंबर हमारे इसमें ऑप्शन में कौन सा है, डी वाला। ठीक है, तो आंसर इज डी। और कब पूछा गया है सवाल ये 2014 में। तो अब हम ले रहे सवाल नंबर 11। देखिए 11वां सवाल है बच्चों।
ए शॉपकीपर चार्जेस ₹10 for every bottle of Coke or ₹240 for every crate, CRATE, crate of 30 bottles. If Vandana wants to buy 185 bottles of Coke, then what amount she will have to pay? अब देखिए, एक ऑप्शन है इसका 1480, दूसरा में है 1490, तीसरा ऑप्शन है 1600 और चौथा ऑप्शन है 1850। अब कब पूछा गया बच्चों? ये 2014 में। सवाल सुनिए। ए शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बॉटल ऑफ द कोक। कोक की, जो कोक आप लोग पीते हैं, पेप्सी वगैरह, फेंटा है, जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ₹10 एक बोतल का लेता है वो, या फिर ₹240 लेता है एवरी क्रेट ऑफ 30 बोतल। 30 बोतल्स की एक क्रेट है, उसके ₹240 लेता है। ठीक है, तो वंदना कितने पे कर खरीदती है? 185। कितने खरीदती है? 185। तो देखो सॉल्यूशन देखो आप, जो 185 में है, इसमें कितनी क्रेट बन जाएंगी बच्चों? 30-30 बोतल की। तो देखो, ये आपका 5 क्रेट, भाई 3 पंजे 15, 150, 150 में, भाई 150 में 5 क्रेट होगी ना, और कितने बचे? 150 ये और 85 ये, तो 35 और बचे। नहीं नहीं नहीं, ये 180। तो आप एक काम करो, 6 लो, 6 क्रेट, 180 180 बॉटल्स में 6 क्रेट बन गई, और बची कितनी? 5 बॉटल्स। आप इसको ऐसे समझे, 6 क्रेट प्लस 5 बॉटल्स। अच्छा, एक क्रेट का कितनी कीमत है? एक क्रेट की कीमत है 240, और एक बोतल की 10, तो 5 की इतनी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 600, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 14 और प्लस 50, तो ये 1490। ठीक है, अब देखिए किस कौन सा इसमें 1490। 1490 इज बी आंसर, तो यह आंसर इज बी। इसको दोबारा समझे भाई एक बार और। सवाल है हमारे पास, ए शॉपकीपर चार्जेस ₹10 फॉर एवरी बॉटल ऑफ द कोक और 240 फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बॉटल्स। अगर आप एक बोतल लेंगे तो ₹10 लेगा, और 30 बोतल के क्रेट लेंगे तो ₹240 लेगा। वंदना ने 185 बॉटल्स खरीदी है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 2014 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब हम ये देखें बेटा, एक 185 में कितनी क्रेट बन जाएगी? तो 6 तो क्रेट बन जाएंगी 180 की, भाई 180 बॉटल बराबर 6 क्रेट। ठीक है, और प्लस 5 बॉटल बचेंगी, तो 6 क्रेट हैं और 5 बॉटल हैं, तो 6 और एक क्रेट कितने की है? ₹240 की, और एक जो बॉटल है वो ₹10 की, और 5 है ये टोटल,
तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1440 प्लस ये 50 हो जाएगा, यानी 1490 सी हैज टू पे। ठीक है, वंदना को इतना पे करना पड़ेगा। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल ये 2014 में पूछा गया है। अब हम ले रहे हैं सवाल नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप इसका। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस? व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस between the smallest number formed by 7 digit, 7 digit, and the largest number formed by 6 numerals. न्यूमरल्स मतलब अंक या डिजिट मान लीजिए, मैं डिजिट ही लिख देता हूं, अनावश्यक कंफ्यूज होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 1, बी है इसका 35802, सी है इसके पास 38502 और डी है आपके पास 1 2 3 4 5, कितने बार है जी? 5 बार, और ये 8। और ये सवाल पूछा गया है 2014 में। देखिए इसको कैसे करना है, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 डिजिट? व्हाट इज द मैक्सिमम? मैक्सिमम मतलब अधिकतम, डिफरेंस मतलब अंतर। अधिकतम अंतर क्या होगा किस किस के बीच? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच। तो पहले तो आप ये देख लो कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगी जी। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, और 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो योर आंसर इज 1। तो कौन सा वाला मिल रहा है इसमें? ए वाला सही है। दोबारा सुन लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 डिजिट? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में अधिकतम अंतर कितना आएगा, ये हमारा सवाल है। तो हम देखें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही आएगी भाई, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये आएगी। अब इनको घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। ये सवाल नंबर हमारा 12 हो गया। अब हम सवाल नंबर 13 पे बात करेंगे। यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 प्राइम नंबर्स, ऑफ 10 प्राइम नंबर्स
इज, पहला ऑप्शन है इसका 6, दूसरा ऑप्शन है इसका 4, तीसरा ऑप्शन है इसका 2 और चौथा ऑप्शन है इसका 0। देखो जी, ये सवाल कब पूछा गया है बच्चों? ये 2014 में पूछा गया है। देखिए जी, क्या करें, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 प्राइम नंबर्स, 10 प्राइम नंबर्स है, ठीक है, और फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, पहले 10 प्राइम नंबर, देखो 2, ठीक है, 3, 5 और उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, ठीक है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 7 हो गए, फिर 19 है, ठीक है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, ये है। अब एक चीज आप देखो, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो भैया 10 आएगा कि नहीं आएगा? अब 10 को हम जितनी भी नंबर्स हैं उनसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आना है। भाई 10 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा, 10 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, तो 120 में भी 0 हो गया यूनिट डिजिट। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 5, ठीक है, 10 हो गया, और 10 को हम इन सब से मल्टीप्लाई करें भले इनमें कोई भी डिजिट हो तो यूनिट डिजिट हर हालत में 0 होगा। तो योर आंसर इज डी, यूनिट डिजिट विल बी 0। एक बार सवाल दोबारा सुन लीजिए, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 प्राइम नंबर्स इज, पहले 10 प्राइम नंबर्स का, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है, इनमें से क्या होगा। सवाल ये 2014 में पूछा गया है। तो देखिए सॉल्यूशन हम देखते हैं, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आप लिख लीजिए, मैंने लिख लिए हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। अच्छा प्राइम नंबर तो जानते हो गए, प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है जो किसी और से विभाजित हो ही नहीं, ठीक है, वे संख्याएं जिनमें या तो उनका खुद का भाग जा सकता है या 1 का जा सकता है, ठीक है। शुरू कहां से होती है, 2 से, 2 से शुरू होती है, तो ये, अब देखो जैसे 5 में किसी और का नहीं जा सकता, 5 का ही जा सकता है, 7 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती, तो दीज आर प्राइम नंबर्स। शुरू कहां से होती है, 2 से, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालेंगे हम, और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है।